गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरे गणु भैया की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुदेव की जय हो, विश्व पंचायतन देवता की जय हो। महाराज, आज मैं आपको अधिक मास की कथा का 6वां अध्याय सुनाऊंगी, जिस अध्याय में विष्णु जी अधिमास को लेकर गोलोक श्री कृष्ण चंद्र जी के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण चंद्र जी के पूछने पर कि ये कौन है, उसके बारे में वो बताते हैं। इस कथा में, इस अध्याय में यही है। और मैं अपने इस कथा को आकर्षित करने के लिए, देखने के लिए, आग्रह करने के लिए झूठ मूठ की प्रवंचना नहीं करूंगी कि सुनने से यह प्राप्ति होगी। मैं तो ये कहूंगी कि जिस कथा को फलश्रुति में अपने को ही सौंप दिया है श्री कृष्ण ने, उस कथा से क्या नहीं मिल सकता, आप खुद सोचिए। बस श्रद्धा चाहिए, सहजता सरलता चाहिए। सहजता सरलता श्रद्धा से सुन लिया तो हर कुछ प्राप्त होगा। बस इतना ही कहूंगी। और एक बात आज मैं और बताऊंगी। सामान्यतः हर कोई गणेश की इस स्तुति को पढ़ता है, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, लेकिन इसका अर्थ भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है श्री गणेश जी को मोदक पसंद है और बड़ी प्रसन्नता से उसका भोग लगाते हैं मेरे गणु भैया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वे जम्बू फल और कपित्थ भी खाते हैं, यानी कैथा और जम्बू यानी जामुन दोनों खाते हैं। दोनों खा करके वे बैलेंस करते हैं। अब इससे हम जनता को समझ जाना चाहिए कि जीवन में कितना मीठा खाना चाहिए, कितना कड़वा जरूरी है और कितना नमक जरूरी है। ईश्वर खुद इसका उदाहरण देते हैं अपने भोजन के द्वारा। लोगों को ये पता होगा गणेश जी तो मीठा खाते, लाओ मैं भी खा लूं। नहीं महाराज, गणेश जी मीठा तो खाते हैं, पचाने को तो उनके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मांड को भी पचा लें। लेकिन लोक के उदाहरण के लिए वे कपित्थ और जम्बू फल भी खाते हैं, कैथा और जामुन, जो शुगर को कंट्रोल करता है। इसलिए भजन पर कंट्रोल रहे या न रहे, लेकिन भोजन पर जरूर कंट्रोल रहना चाहिए। आइए कथा सुनिए। 6वां अध्याय नारद वाच। एक बार फिर से कहती हूँ कि इस कथा के कहने वाले सबकी जय करती हूँ। व्यास मुनि, सरस्वती जी, ऋषि महाराज, सबकी जय करती हूँ। और इस कथा को श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं और उसी कथा को नारायण से नारद जी पूछ रहे हैं और उसी कथा को सुखदेव के मुंह से सूत जी ने सुनी थी, जो कथा ये नैमिषारण्य में ऋषियों के सामने कह रहे हैं। आइए सुनिए। इस अध्याय में श्री विष्णु जी अधिक मास को लेकर के गोलोक गए हैं और गोलोक में श्री कृष्ण पूछते हैं कि हमारे लोक में तो दुखी आदमी है नहीं, ये कौन दुखी आदमी आ गया है। अब आगे खुद ही सुनिए। 6वां अध्याय नारद वाच। श्री नारायण वाच। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते भाई? गोलोक में विष्णु जी गए तो क्या कर किए? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु ने देखा। उस धाम के तेज से उनकी आंखें बंद हो रही थीं। वे धीरे धीरे नेत्र खोलकर अधिमास को पीछे करके आगे आगे बढ़ते भये। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए।
भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले। श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय अविनाशी, सूक्ष्म विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य भौमों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। भज गोविंदम, भज गोविंदम। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न में भी अच्छे फल को देते हैं। मेरी संस्कृत की पढ़ाई नहीं है, फिर भी शुद्ध उच्चारण करके आपको यह स्तोत्र सुनाती हूँ। श्री विष्णुर्वाच, वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविन्दमेकं क्षरम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायिनम् किशोर वयसं शांतं गोपीकांतं मनोहरं नवीन नीरद श्यामं कोटि कंदर्प सुंदरं वृंदावन वनाभयन्ते रास मंडल संस्थितं लसत पीठ पटं सौम्यं त्रिभंग ललिताकृतं राशेश्वरं रासवासं रासोल्लास मुत सुखं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवास समुच्यतम् इत्येव मुक्त्वा तं नत्वा रत्न सिंहासने वरे पार्षदैः सत्कृतो विष्णुः स उवाच तदाज्ञया। श्री कृष्ण ने जो विष्णु जी ने उनकी स्तुति की, उस स्तुति को आशीर्वाद प्रदान किया। जो ये स्तुति पढ़ेगा उसका जो है उसका अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देगा और समस्त पापों का नाश होगा। जो प्रातः उठकर यही जो 5 पंक्तियां हैं जो पढ़ेगा, और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होगी। 3 तरह की कृपा प्राप्त होगी इसको पढ़ने से। सुनने से भी कृपा मिलता है, क्योंकि सुनने का बहुत ही महात्म है। पढ़ता तो एक ही है ना, वक्ता तो एक ही होता है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है, उसका फलश्रुति सुनिए। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते भय। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से यहाँ आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं। इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वर्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं है उनके लोक के लोग। हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास के संपूर्ण दुख गाता कहते भय। जो आप अन्य अध्याय में, पहले के 5 अध्याय में उनके दुख को सुना है ना आपने। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास की संक्रांति से रही है। यह अधिमास मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर वनस्पति आदि ने इसका निरादर किया। इसमें वनस्पति लिखा है। द्वादश मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि ईश्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। यानी वो लोग अपने स्वामी से युक्त थे तो इनका निरादर कर दिया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ या मरने के लिए तैयार हुआ तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराशय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। इसलिए इस दुखित को के ऊपर कृपा करें और इसके दुख को दूर कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर मैं इसको लेकर आपके पास बड़ी आश से आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसे नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले सूत जी से, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा अमृत का पान करते रहे। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से भी यही पूछा। हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन, यानी नारायण ने जो भगवान नारद मुनि से बताया वही सूत जी से तपस्वी पूछ रहे हैं कि वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है, आप कहिए। ये छठा अध्याय यही पूर्ण होता है। इत श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्तिर नाम षष्ठ। ओम तत्सत। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मुकुंदम भज गोविंदम। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी शुक्ला चैनल में आप सबका स्वागत है और सुनिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।